क्या आपने कभी नोटिस किया है, जब हम इंडिया की पुरानी फोटोज या वीडियोस देखते हैं तो लगता है कि हमारी शहर और सड़कें कितने साफ थे, पर आजकल जैसे कचरा सीनरी का हिस्सा ही बन गया है। अगर आप गूगल स्ट्रीट व्यू पर जाकर रैंडमली इंडिया पे कहीं भी क्लिक करें तो आपको वहाँ पर कचरा और धूल ही नजर आएगा। और ऐसा भी नहीं है कि हम बहुत ज्यादा वेस्ट प्रोड्यूस करते हैं। इनफैक्ट अगर हम एक एवरेज अमेरिकन को देखें तो वो एक एवरेज इंडियन के कंपैरिजन में 8 टाइम्स ज्यादा वेस्ट प्रोड्यूस करता है। फिर भी यूएसए चमकता रहता है और इंडिया कचरे से भरा हुआ लगता है। तो क्या इंडिया कभी साफ नहीं हो पाएगा, और इंडिया की ऐसी हालत का रीजन क्या है? ऐसे कई क्वेश्चंस के जवाब आपको इस वीडियो में मिलेंगे, और आखिरी में एक सॉल्यूशन भी जिससे इंडिया बाकी फॉरेन कंट्रीज की तरह साफ हो सकता है। तो सबसे पहले ये जानते हैं कि इंडिया में कितना वेस्ट प्रोड्यूस होता है और ये वेस्ट आखिर जाता कहाँ है। वेल, अगर अर्बन इंडिया की बात करें तो हर साल 6.2 करोड़ टन वेस्ट जनरेट होता है, और ये एस्टिमेट है कि 2030 तक ये वेस्ट 16.5 करोड़ टन तक पहुंच जाएगा। इस जनरेटेड वेस्ट में से 4.3 करोड़ टन वेस्ट ही कलेक्ट किया जाता है, और उसमें से भी 3.1 करोड़ टन लैंडफिल्स में फेंक दिया जाता है, और सिर्फ 1.2 करोड़ टन वेस्ट ही प्रॉपरली ट्रीट होता है। सबसे पहले इतने कम वेस्ट कलेक्शन का एक बड़ा कारण ये है कि कचरा कलेक्ट करने के लिए डस्टबिन ही सफिशिएंट नहीं है, और जो अवेलेबल हैं वो भी अनकवर्ड ही होते हैं, जिससे वेस्ट ओवरफ्लो होकर सड़कों पे फैलता है। और जब इस वेस्ट को कलेक्ट किया जाता है गार्बेज ट्रक्स द्वारा, तो मोस्ट केसेस में वो ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स भी कवर्ड नहीं होते, जिससे और ज्यादा कचरा सड़कों पर फैलता है। और अब बात करते हैं एक और मेजर इशू की, जो है बेसिक सिविक सेंस की कमी। हमारे देश में एक एवरेज इंडियन के लिए ये समझना काफी ज्यादा मुश्किल है कि कहीं भी कचरा मत फेंको, थूको मत, हॉर्न मत बजाओ और पब्लिक में पेशाब मत करो। सोचो जरा, कितनी बार हम लोगों को ऐसे ही जमीन पर चीजें गिराते हुए देखते हैं क्योंकि उनका काम हो गया है। या फिर लोग प्लास्टिक रैपर्स चलती हुई कार से ही बाहर फेंक देते हैं। ऐसा लगता है जैसे पब्लिक स्पेसेस की तो हमें कोई परवाह ही नहीं है। देखो, ये गंदगी करने की आदत इंडियंस में पहले से ही है, पर कुछ डिकेड्स पहले लोग फ्रूट्स या ऐसा कचरा सड़कों पर फेंकते थे जो बायोडिग्रेडेबल थे, जिसे जानवर भी खा सकते थे। इसलिए ओल्ड इंडिया आज के कंपैरिजन में काफी ज्यादा क्लीन लगता था। अब ये कचरा फेंकने की आदत तो हमारी नहीं बदली, पर हमारा कचरा ही बदल गया, क्योंकि जो कचरा आज हम सड़कों में फेंकते हैं वो ज्यादातर प्लास्टिक होता है, जो बायोडिग्रेडेबल नहीं है। इंडिया में सिविक सेंस कितना कम है, इसका एक एग्जांपल ये है कि इंडियन रेलवेज हर साल लगभग 12,000 करोड़ खर्च कर देती है सिर्फ थूके हुए गुटखे के निशान को साफ करने के लिए। ये कितनी बड़ी अमाउंट है सिर्फ एक अवॉइडेबल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। और सिर्फ गुटखा के निशान ही नहीं, इंडिया के सभी स्टेट्स में हर साल हजारों करोड़ बस ऐसे ही गंदगी साफ करने में खर्च होते हैं, जिसे बेटर सिविक सेंस से अवॉइड किया जा सकता है। और जब लोगों को गंदगी करने से रोकने के लिए कोई स्ट्रिक्ट लॉ या पनिशमेंट ही नहीं है, तो लोग आखिर क्यों बदलेंगे? बस लगता है जैसे हमें गंदगी की अब आदत सी हो गई है। एक और रिसेंट एग्जांपल बताता हूँ। रिसेंटली एक अमेरिका की टूरिस्ट ने इंडिया के सेकंड क्लास ट्रेन के टॉयलेट का वीडियो सोशल मीडिया पे शेयर किया। उस टूरिस्ट ने टॉयलेट का फुल 360 व्यू दिया, जिसमें खराब पेंट, जंग लगा हुआ सामान और एक टूटा हुआ टॉयलेट कवर दिखाया। आप अब अगर सोच रहे हैं कि सफाई की इतनी कमी देखकर लोगों का रिएक्शन गुस्से से भरा हुआ होगा, तो ऐसा नहीं था। लोग तो उल्टा उस लड़की पर ही गुस्सा हो गए कि उसके ही कुछ ज्यादा हाई एक्सपेक्टेशंस थे। एक यूजर ने तो ये रिप्लाई किया कि आप सेकंड क्लास में ट्रैवल कर रही हैं, जो सबसे सस्ता ऑप्शन है। अगर साफ सफाई चाहिए तो फर्स्ट क्लास ट्राई करो। दूसरे ने मजाक में कहा, इनको 70 रुपए देके ताज होटल जैसी सर्विस चाहिए। कुछ लोगों ने तो ये भी लिखा कि टॉयलेट तो हमारे एक्सपेक्टेशन से काफी ज्यादा क्लीन लग रहा है। और यही तो असली प्रॉब्लम है। क्यों हम सोचते हैं कि सस्ता है तो गंदा ठीक है। अगर कोई कम पैसे दे पा रहा है तो क्या वो बेसिक साफ सफाई डिजर्व नहीं करता? जो लोग सिर्फ सेकंड क्लास की टिकट ही अफोर्ड कर सकते हैं, क्या उनके टॉयलेट की सफाई फर्स्ट एसी के टॉयलेट जितनी नहीं होनी चाहिए? हम सरकार से सवाल करने और बेटर स्टैंडर्ड्स की डिमांड करने की जगह कम से कम स्टैंडर्ड्स को डिफेंड कर रहे हैं। ये माइंडसेट बस हमें पीछे खींच रहा है। एक और रिसेंट का वायरल वीडियो है जिसमें हमारे फेमस एक्टर रेलवे मिनिस्टर खुश होकर बाहर खड़े खाली क्राउड को हाथ हिला रहे हैं। ऐसे मिनिस्टर्स लगता है ऑफिस में सिर्फ पॉजिटिव पीआर और फोटोज अपॉर्चुनिटीज के लिए बैठे हैं, रियल प्रॉब्लम्स एड्रेस करने के लिए नहीं। क्या ये या इनके फैमिली मेंबर्स ऐसे किसी गंदे ट्रेन के टॉयलेट में जा सकते हैं? ये लोग बस हमारे लो एक्सपेक्टेशंस का फायदा उठा रहे हैं। वैसे ये सिर्फ रेलवेज का इशू नहीं है, इंडिया के हर सेक्टर में यही हालत है। बहुत ज्यादा कमी है बेसिक फैसिलिटीज की। एक पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। एक बार मैं बाहर था और मुझे काफी तेज टॉयलेट आया। मैंने आसपास देखा पर एक भी पब्लिक टॉयलेट नहीं था। फिर मैंने सोचा किसी पास के शॉप में जाके बाथरूम यूज कर लेता हूँ। जब मैंने पहले शॉपकीपर से पूछा तो उसने सर हिलाकर बोला, बाथरूम तो नहीं है भैया, आप किसी बिल्डिंग के पीछे या किसी पेड़ के पास चले जाओ। मैं ट्राई करता रहा अलग अलग शॉप्स में, उम्मीद थी कि शायद किसी के पास तो बाथरूम हो,
पर ऑलमोस्ट सबका जवाब ना था। फिर मैंने एक शॉपकीपर से पूछा आखिर क्यों नहीं है बाथरूम, तो उसने कहा बाथरूम का क्या काम, हम सब सुबह घर पे ही कर लेते हैं और अगर दिन में ऐसी जरूरत पड़ती है तो हम एक शांत कोना पकड़ लेते हैं। उसने ये भी बोला कि बाथरूम्स रेंट्स बढ़ा देते हैं और वो जगह कुछ और काम में आ सकती है। बट फाइनली मुझे एक ऐसी शॉप मिली जहाँ बाथरूम था। तो ऐसा नहीं है कि हर जगह ऐसी खराब हालत है, पर फिर भी इंडिया के बड़े शहरों में भी आपको ऐसी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। तो क्या इंडिया कभी साफ हो सकता है? ये बिल्कुल पॉसिबल है। यूरोपियन कंट्रीज इसका एक अच्छा एग्जाम्पल है। वहाँ कई सिटीज में पब्स और फुटबॉल स्टेडियम्स के आसपास के एरियाज वीकेंड्स के बाद काफी गंदे हो जाते हैं। कभी कभी तो ये एरियाज कुछ इंडियन एरियाज से भी ज्यादा गंदे होते हैं। वहाँ के लोगों का भी एटीट्यूड बिल्कुल इंडियन लोगों जैसा ही है, स्पेशली जब वो लोग ड्रंक या ग्रुप्स में होते हैं तो काफी ज्यादा गंदगी करते हैं। पर एक मेजर फर्क ये है कि वहाँ की गवर्नमेंट इस सिचुएशन को कैसे हैंडल करती है। वीकेंड के बाद यूरोप में मंडे की सुबह तक गंदी रोड्स और एरियाज मशीनों की मदद से साफ और इवन वैक्यूम तक किए जाते हैं और जब तक लोग ऑफिस के लिए निकलते हैं सभी रोड्स और स्ट्रीट्स स्पॉटलेस होती हैं। मुझे यकीन है कि हम इंडिया में भी ऐसे मेथड्स को अडॉप्ट कर सकते हैं। मशीन्स को इजीली इंडियन कंडीशंस और रोड्स के हिसाब से कस्टमाइज किया जा सकता है ताकि वो रोड के किनारे पड़े बड़े से बड़े कचड़े और छोटे डस्ट पार्टिकल्स को भी उठा सके। डस्ट पार्टिकल्स को साफ करना काफी ज्यादा जरूरी है क्योंकि इनसे एयर पोल्यूशन इंक्रीज होता है, कई हेल्थ इश्यूज आते हैं और इंडिया काफी ज्यादा डस्टी नजर आता है। ये छोटे डस्ट पार्टिकल्स बाहर के देशों में इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, इसलिए बाहर से इंपोर्ट की हुई मशीन्स इससे डील नहीं कर पाती। तो इस डस्ट इशू को टैकल करने के लिए हमें स्पेसिफिकली इंडिया की जरूरतों के हिसाब से ही कस्टमाइज्ड मशीन्स चाहिए। हाँ, इंडिया को इसके लिए अपने वेस्ट मैनेजमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर पर काफी ज्यादा पैसा खर्च करना पड़ेगा, पर एक क्लीन इंडिया ज्यादा टूरिस्ट अट्रैक्ट करेगा और उससे पब्लिक हेल्थ केयर में भी बचत होगी। और तो और मॉनसून के टाइम पे प्लास्टिक से चोक ड्रेन्स की वजह से जो सिटी में फ्लड्स आते हैं उन्हें भी अवॉइड किया जा सकता है। इससे काफी नई जॉब अपॉर्चुनिटीज भी क्रिएट होंगे और वेस्ट को वेल्थ में कन्वर्ट करने के लिए काफी स्टार्टअप्स भी शुरू होंगे। छोटे पैचेस में इंडिया में कुछ स्ट्रीट्स और एरियाज वेल मेंटेन्ड हैं, पर ये इनफ नहीं है। इंडिया को गांव से लेकर शहर तक प्रॉपर साफ सफाई की बहुत ज्यादा जरूरत है और इसे पूरा करने के लिए हर जगह के नगर निगम को भी अपना काम काफी इम्प्रूव करना पड़ेगा, चाहे वो ज्यादा मैन पावर हो, स्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग हो या करप्शन खत्म करके फंड्स को प्रोजेक्ट तक एक्चुअली पहुंचाना हो। और लास्टली सबसे इम्पोर्टेंट चीज, एजुकेशन। स्कूल्स, कॉलेजेस, ऑफिसेस और हर गांव तक जाकर उनको अपने गार्बेज के प्रति अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज के बारे में सिखाना पड़ेगा और ये भी बताना होगा कि उनका ये इररिस्पॉन्सिबल बिहेवियर उनको और उनके देश को कितना ज्यादा नुकसान पहुंचा रहा है। तो आपको क्या लगता है, क्या आपने अपने आसपास कभी ऐसे इश्यूज नोटिस किए हैं और आपके हिसाब से हम इंडिया को कैसे साफ कर सकते हैं? कमेंट्स में जरूर बताएं। और हाँ, प्लीज इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें क्योंकि शायद इनफ अवेयरनेस के साथ हम इंडिया की इस प्रॉब्लम को एक बड़ा मूवमेंट बना पाएंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में और भी बड़े इश्यूज के साथ। थैंक यू।